पिछला भाग। रानी अद्वितीया के सभी पति एक एक करके गायब हो गए थे, लेकिन जब राजा अजय सिंह ने रानी के गुप्त कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि सभी 6 राजा जीवित थे। रानी ने खुलासा किया कि यह सब राजा विक्रमसेन की साजिश थी, जिसने हर राजा को गायब करवाया। लेकिन तभी एक और बड़ा राज सामने आया। विक्रमसेन जिंदा था और सभी राजा अब उसके साथ खड़े थे। उन्होंने रानी से कहा, तुमने सोचा कि हम तुमसे प्रेम करते थे? यह सब एक खेल था, तुम्हें सत्ता से हटाने के लिए। अब सवाल यह था, क्या रानी अद्वितीया इस षड्यंत्र से बच पाएगी या यह उसकी आखिरी रात थी? 7 राजा घेर कर खड़े थे। आज इस कहानी का अंत होगा अद्वितीया। लेकिन रानी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम सबने सोचा कि यह कहानी मेरी हार की होगी। मैं सिर्फ प्यादों को चाल चलने देती हूं, लेकिन असली खेल में खेलती हूं। अचानक एक गुप्त द्वार खुला और अंदर से सैकड़ों सैनिकों ने महल में प्रवेश कर लिया। अद्वितीया की गुप्त सेना, जिसे किसी ने नहीं देखा था, अब पूरे महल में फैल चुकी थी। राजा अजय सिंह चौंक गए। तुम्हारे पास सेना कैसे आई? रानी हंसी। तुम लोग मुझे एक कमजोर रानी समझते थे। मैंने हर चाल पहले से सोच रखी थी। महल के अंदर घमासान युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रमसेन और अन्य राजा तलवारें निकालकर युद्ध में कूद पड़े, लेकिन अद्वितीया के सेनापतियों ने उन्हें घेर लिया। युद्ध के दौरान राजा विक्रमसेन ने अपनी सेना से कहा, रानी को जिंदा पकड़ो, हमें उसे खत्म करना है। लेकिन तभी एक तेज रोशनी हुई और एक और साजिश सामने आई। रानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने हमेशा सोचा कि तुम मुझे शिकार बना रहे थे, लेकिन असल में मैं तुम्हें अपने ही जाल में फंसा रही थी। महल की दीवारों से एक गुप्त मंत्र फूटा और पूरा महल हिलने लगा। रहस्य से भरी इस रात ने सभी को चौंका दिया। अचानक 7 राजा घुटनों पर गिर गए। हमें क्या हो रहा है? रानी अद्वितीया ने अपने सिंहासन से कहा, यह एक प्राचीन शाप है जो केवल सत्यवादी को बचने देता है। तुम सबने झूठ और धोखे से यह चाल चली। अब देखो इसका परिणाम। 7 राजा धीरे धीरे पत्थर बनने लगे। राजा अजय सिंह ने रानी से कहा, हमें माफ कर दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में 7 राजा पत्थर में बदल चुके थे। अब पूरा राज्य रानी अद्वितीया के चरणों में था। उसने सिंहासन पर बैठकर कहा, आज से यह राज्य केवल सच और न्याय पर चलेगा। 7 पति वाली रानी की गाथा इतिहास में अमर हो गई। और इस तरह एक रानी ने राजनीति, षड्यंत्र और धोखे से खुद को बचाया और सत्ता की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई।